समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने चुनावी प्रक्रिया में कथित धांधलियों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर अब भी इन गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो लोकतंत्र की अहमियत खत्म हो जाएगी। डिंपल ने स्पष्ट किया कि मतदाताओं के वोट का मूल्य बनाए रखने के लिए सरकार को तुरंत इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए। जो धांधलियां देखने को मिल रही हैं, अगर अब हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि देश चले लोकतंत्र से, जहां लोगों के मत की कोई अहमियत हो, तो बहुत जरूरी है कि अब इस विषय में ये सरकार संज्ञान ले और साथ ही इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान ले। वहीं भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2009 में कांग्रेस सरकार के दौरान भाजपा को 18.80% वोट मिले थे और जब केंद्र में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी तब भाजपा का मत प्रतिशत बढ़कर 31.34% हो गया। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा, क्या तब हमने मतदाता सूची में गड़बड़ी की थी? शर्मा ने कहा कि विपक्ष में वही लोग हैं जो पहले ईवीएम हैकिंग के झूठे आरोप लगाते थे और अब एसआईआर को लेकर अराजकता फैला रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि नेहरू और इंदिरा गांधी के समय से ये नियम रहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत 45 दिन में करनी होती है, लेकिन एक साल बाद उठाई गई आपत्ति विपक्ष की दिशाहीनता को दर्शाती है। आप देखो 2009 में 18.80% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में, उनकी सहयोगी सरकार उत्तर प्रदेश में थी समाजवादी की, तब ये मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को 31.34 था, यानी 12% बढ़ गया था। अगर मतदाता सूची में उस समय गड़बड़ी की थी क्या, जो 12% बढ़ गया, उसके बाद 37.69 हो गया मत प्रतिशत 2019 में, यानी तब भी इनकी सरकार थी। और उसके बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही तो मत प्रतिशत 0.8% कम हुआ। ये उल्टा वही लोग हैं जो ईवीएम हैक कर लिया का आरोप लगाते। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में कहा कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक व्यक्ति एक वोट संविधान की नींव है और इसे लागू करना आयोग का कर्तव्य है, लेकिन आयोग ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं। राहुल गांधी ने ये साफ किया कि ये लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरह फर्जी वोट जोड़े गए हैं। फर्जी नाम, फर्जी पते, पूरी प्रक्रिया की धांधली से भरी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दलों के पास चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने 30 विपक्षी सांसदों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन वे सिर्फ आरोप लगा रहे हैं बिना तथ्यों के। पाल ने कहा, अब जब देश की जनता ने उन्हें नकार दिया है तो वे अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना चाहते हैं। विपक्ष सिर्फ देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कहा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दें। एक संवैधानिक संस्था के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनसे सबूत मांगा जा रहा है, सबूत नहीं दिया। और कल जब प्रोटेस्ट किया तो ये पहली बार इतिहास में हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने 30 लोगों को, सभी विपक्षी पार्टियों के तरफ से 30 सांसदों को आमंत्रित किया बात करने के लिए, लेकिन उनके पास न कोई सबूत है, न कोई आरोप में दम है। वो तो देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं।
दिल्ली में पीएम का विरोध करने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस को घेरा है। इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूजन की दुकान बन चुकी है। आज वे 124 लिखे हुए टी शर्ट पहनकर सदन में आए हैं और वो मृतक महिला की पहचान पत्र बना हुआ है। यही तो खत्म करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। मोदी जी का विरोध करने में पगला गई है, कंफ्यूजन की दुकान बन गई है कांग्रेस। आज ये लोग 124 का टी शर्ट पहन के आए। मैंने पूछा क्या है, बोल रहे 124 साल और वो यहाँ नहीं, उसका वोट बना हुआ है। अरे भाई, यही तो खत्म करने के लिए एसआईआर हो रहा है। 5 दिन पहले आपने बोला एक घर में 80 लोगों का वोट है, हालांकि संजोग से वो कांग्रेसी का ही निकला, लेकिन यही तो खत्म करने के लिए एसआईआर है।